हेलो फ्रेंड्स, दीपांकर भाटिया, बादल जान भाटिया, ये दिल मेरा एपिसोड 27। तो भाई अब देखते हैं बुआ जी करती क्या है, क्योंकि इस हमने तो एपिसोड देख ही लिया बुआ में जी बताएंगे करती क्या बुआ है। जी क्या फैसला लेती है। लेकिन बुआ जी जो करे वो करे, आप लोगों ने एक काम जरूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और रिएक्शन पसंद आ रहे हो तो नीचे थैंक्स बट बटन अभी भी जाके मैं हिट करना है। हाँ अभी भी मैं वही बात बोलूँगा कि मुझे फ्लॉ लग रहा है इसमें, क्योंकि इतने दिन हो गए। अब देख, पूरे सारे मिलके ढूंढ किसको रहे हैं एक्चुअल में, ऐना कौन को। चाहिए? नूरुलैन, है ना? वो ढूंढ रहा है, अपनी आईटी स्पेशलिस्ट लगा दिए, ठीक है, अपनी सीक्रेट एजेंसी के लोग लगा दिए, इतने दिन हो गए वो मिल नहीं रहा है, और वो कॉल कर देता है जब मन करता है उसका, और उसका नंबर ट्रैक नहीं हो रहा है। भाई नूरुलैन का एक बार नंबर ट्रैक कर लो जब उसको वो ढूंढ रहे क्या, हो। उसका तो ऑन भी है फोन, वो बुआ जी से बात कर रही है। ऑन ना भी हो, उनको थोड़ी पता है, सीक्रेट एजेंसी देख लगी हुई है। हाँ। तो ये नूरुलैन का फोन ट्रैक नहीं कर रहे जिसको ढूंढना है। ये चीज तो है। तो बाकी देखते हैं आगे बुआ जी क्या फैसला लेती है। चलो स्टार्ट करते तो हैं। क्या पता इसमें दिखा दें, बट स्टिल बहुत लेट हो चुका है। अगर दिखाया भी तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, इतने दिन हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। फारूक से बात करना चाहती होगी। खाला, सारा दिन गुजर गया आपको इसी तरह परेशान खाला बैठे देखकर। खाला और ये फोन भी आप सुबह से अपने पास रख के बैठी हुई हैं। ये जो भी तुम्हारी देख रहा तुम्हारे मोबाइल पर कोई मैसेज, कोई कॉल आई हो मेरे लिए। सुबह से कितनी बार दिखवा चुकी हैं खाला, कोई मैसेज नहीं आया। तो और चुप अगर करके फोन आ आता ना तो इतनी जोर से घंटी बजती। मैंने शराफत को कहा भी था कि अली बख्श को मेरा पैगाम दे दे कि मेरा बात करना उससे बहुत जरूरी है। पता नहीं उसने क्यों नहीं फोन करवाया, कहीं उसने मेरा पैगाम ही ना दिया। वरना अली बख्श को कहो ना, यार क्यों करना फौरन चाहती मुझे है फोन बात। करता है वापस। दोपहर से रात हो गई है, अभी तक कॉल नहीं करवाई। आ जाएगा ना फोन खाला, और नहीं आएगा तो आप कर लीजिएगा। अभी सब काम छोड़कर आप खाना खाइए ना, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझसे नहीं खाया जाएगा। बस मुझे इस्लामाबाद जाना है, मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो। नहीं नहीं खाला, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, आप सुबह चले जाइएगा। नहीं नहीं, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। वो भी आ रही है इस्लामाबाद। क़यामत आ जाएगी। मेरा सायरा, साहब से मिलना बहुत जरूरी है। उन लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि उनकी जिंदगियों में कितनी बड़ी क़यामत आने वाली है। मगर खाला इस वक्त रात में जाना मुनासिब फारूक नहीं है। की चिंता हो रही है। अल्लाह का वास्ता, बस मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो। मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा बेटा। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत हो, आप खाना तो खाइए। ये साथ वाली रजिया है ना, उसके बेटे यासीन से मैं कहती हूँ आपको मोटरसाइकिल पे बसों के अड्डे तक छोड़ कर आएगा। बल्कि छोड़ के क्यों आएगा, बस में बिठा कर आएगा। हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैं खाना खा लूं जल्दी से। बिस्मिल्लाह। बुआ जी, दरियाबाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है? क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से? क्या ताल्लुक था हमारा अमान की फैमिली से? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरा, मुझे माफ कर दो। मैं फारूक को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और पास्ट भी दिखाया गया। मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जो खुद डरती है वो बचाएगी इसको फारूक से। अपने पति को बता। वही तो। ओ जी, मामा कहाँ हैं? बेटा वो अपने कमरे में होंगी। हमने कमरे में थी जैसे क्या करनी है?
मैंने इतनी दफा नॉक किया, इतनी दफा आवाजें थी, वो नहीं खोल रही। बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, वो सो रही है। ये क्या बात है, मेरे लिए तो दरवाजा खोलने। और आगे जान कहाँ है? उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हम बाहर जाएंगे। मैं आगे जानू मामा जान से कुटी हूँ, पक्का वाला। अरे नहीं बेटा, मामा से और आगा जान से नाराज थोड़ी होते, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और बाबा जान ना काम से बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और मामा भी बाहर आ जाएंगी। तब तक ना मैं अपनी ऐना बेटी के लिए मीठा पराठा बनाती हूँ, खाओगी ना? आपको भूख लगी है? अभी बना कर लाई। मुझे तो वेट है ये बुआ मिले अमान से, मजा आएगा। अच्छा, मुझे लगा कहेगा मुझे वेट है मिठे पराठे का। वो एक शैतान है। तुम जानती हो उसने कल क्या किया? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की उसने। अच्छा, ये वही खत लिखेगी जो फरहाना के पास है। उसने भी एग्जैक्टली नहीं लिखा जो हुआ है, पहेली जी बना के देख लो खत में कि मिलो तो बताएंगे। डायरेक्ट कट टू कट क्लियर कट तो बात वो होनी चीज चाहिए। लिख देनी थी। कम्युनिकेशन पता नहीं क्यों नहीं करते। हाँ, जो कुछ आपसे कहना चाहती थी खत में नहीं कह पाई अम्मा। ये देखो, कैसे कहूँ, आप मुझसे इतनी दूर है, मेरी परेशानी का पढ़कर परेशान हो जाएंगे। इस वक्त मुझे आपकी और अम्मी की बहुत जरूरत है। आप दोनों को अपने दिल का दर्द सुनाना चाहती हूँ। वो जिसे मैंने आपसे जिद कर कर अपने लिए चुना, वो इतना नीच, इतना घटिया निकलेगा मैं कभी मर कर भी नहीं सोच सकती थी। उसने एक बाकिरदार और शरीफ लड़की पर बुरी नजर डाली। गीला हो गया। उसने मेरी दोस्त को रेप करने की कोशिश की। मेरा दिल दर्द और गम से फटा जा रहा है अम्मा। खुद समझ में नहीं आ रहा क्या फैसला करूं अम्मा। मुझे मीर फारूक से घिन आ रही है, नफरत हो रही है। मैं अब इसके साथ एक छत तले कैसे रह पाऊंगी? इसे अपने शोहर और अपनी लिख बेटी तो के दिया, बाप फिर के ये तौर कौन पर सा किस खत है? तरह बर्दाश्त कर पाऊंगी? क्या फैसला करूं? सख्त उलझन में हूं अम्मा। बेबी जी, आ जाए बुआ जी। जी बुआ जी। बेबी, वो अली बख्श का फोन आया था, कह रहा था कि साहब इस्लामाबाद में किसी ऑफिस के काम से, वो लोग परसों आएंगे। ठीक है। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ जी। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि हैना बहुत जिद कर रही है। मैंने उसे बहुत बहलाने की कोशिश की, मगर वो कह रही है मामा सुबह से कमरे में बंद है। काफी दिनों से अब्बा का खत आया रखा था, उसका जवाब दे रही थी। आपको मौका मिले तो किसी मुलाजिम से कहकर पोस्ट करवा दीजिएगा। मुझे लगता है ये वाला खत पढ़ लेगा तो शायद इसकी जान ले, है ना? हो सकता। जी कर दूंगी। आप ऐना के पास जाएं, मैं आती हूँ। जी। मामा मेरी जान, कैसी है मेरी डॉल? माँ कहाँ थी? मेरी जान, मैं तो यहाँ ही थी कमरे में। वो पता है मैंने डिनर नहीं किया, मैंने बुआ जी को कहा मैं आपके साथ खाऊंगी। तो मेरी जान, हम तू भी ऐसे ही बोला कर जैसे है ना। चल, मैं क्या बोलूं ऐसे? वो छोटी बच्ची है, मैं बोलता अच्छा लगूंगा? क्या हुआ मामा? आपके साथ एक ही साथ पड़ता है। अच्छा है। मेरा बेबी। अच्छा डिनर करते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी के साथ ये दिल मेरा का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।